नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी और आज मैं आपको एक ऐसा कृषि का मॉडल दिखाऊंगा जो आमतौर पर किसानों के बारे में जो अवधारणा बनी हुई है और जिस तरीके से लोग ये मानते हैं कि पलामू के जलवायु का जो मौसम है यहाँ का, उस मौसम में सभी फलों की खेती नहीं की जा सकती। लेकिन आज हम खड़े हैं, ये पड़वा थाना क्षेत्र का बसना गांव है और इस गांव में सतीश दुबे जी हमारे साथ हैं। यहाँ का कृषि मॉडल आप देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ गाय पालन करते हैं। एक तरफ इधर गाय पाली जाती है तो दूसरे तरफ ये पूरा एक इनका जो उद्यान है कह सकते हैं, इसमें ऐसा कोई भी फल नहीं है जहाँ जो यहाँ नहीं की जाती है। तो स्वागत है आपका सतीश दुबे जी हमारे साथ हैं। और आपने जो एक कृषि का मॉडल तैयार किया है, आपने बताया कि यहाँ जो घास होती है, घास से गाय का पेट पाला जाता है और गाय का जो अपशिष्ट निकलता है उससे खेत को तैयार किया जाता है। तो इस पूरी विधि के बारे में हम जानना चाहेंगे और अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से पलामू के इस गर्म जलवायु वाले मौसम में सभी फलों की खेती की जा रही है और आपको हम दिखाएंगे भी। तो सबसे पहले हमारे पीछे जो ये घास दिख रहा है, इसकी विशेषता जानना चाहेंगे। देखिए क्या है ना कि धरती भी माँ है और गाय भी माँ है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ। मतलब दोनों को नहीं रखिएगा तो एक अधूरा हो जाएगा। गाय माता भी अधूरी रहेंगी अगर आपके पास धरती नहीं है तो सूखा चारा, उसको दाना खली कितना भी खिला लीजिए वो दूध का क्वालिटी नहीं मिलेगा। तो बड़ी चाव से गाय खाती है, तो इसको काट करके हम खिलाते हैं और गोबर पेशाब जो है उसी खेत में डालते हैं। आप जीवामृत भी हम बनाते हैं, आपको दिखाएं। आगे चल के हम लोग जीवामृत भी देखेंगे कि किस तरीके से ये बनाते हैं। और आप अभी कैमरे से देख सकते हैं कि ये अंजीर है और फल लगा हुआ है इसमें। जितना पत्ती होता है उतना फल होता है, जितना पत्ती होता है उतना फल होता है। हर जगह। और आप देख सकते हैं कि इस छोटे से पौधे में किस तरीके से फल लगा हुआ है। आप बगल में देख सकते हैं नारियल है, पपीता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे सिंदूर का पेड़ दिख रहा है। हम सिंदूर के पेड़ के की विशेषता जानना चाहेंगे और आपको फल दिखाएंगे। पलामू में ये सिंदूर का पेड़ लगा हुआ है और कैसे विचार मन में आया कि सिंदूर का पेड़ लगाते हैं और क्या खासियत मैंने है? कहीं किताब में पढ़ा था कि सिंदूर जो है वो औरतों के लिए और मर्दों के लिए चंदन हमारे धर्मशास्त्र में बना था। अब दोनों लगाने से माथा ठंडा रहता है। चंदन लगाइएगा तो भी आपका जब तक वाश नहीं कीजिएगा माथा ठंडा रहेगा। और सेम चीज़ सिंदूर में भी है। औरत सिंदूर लगाती है तो उससे माथा ठंडा रहता है। अब आज जो हम लोग सिंदूर यूज करते हैं सब 99% आर्टिफिशियल है। जी जी। और इनमें सिंदूर का और चंदन का पौधा होता है, तो हम सिंदूर और चंदन दोनों ही लगाए हैं। तो कब से ये फल देना शुरू किया? ये दूसरे साल से फल देना चालू कर दिया। आपके सामने है, दूसरा साल है फल देना। चलिए और हम आपके बागवान में आगे बढ़ेंगे और देखते चलेंगे कि इन्होंने क्या क्या किन किन फलों की खेती की है। आम में मंजर आना शुरू हो गया और अब देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पेड़ है इसका हाइट काफ़ी छोटा हाइट में और नीचे से ही तना का विस्तार हो चुका है। ये किस प्रजाति का आम है? ये मालदा है, दूधिया मालदा इसको बोलते हैं। किस किस प्रजाति का आम लगाए हैं आप अपने बागवानी में? हम 40 वेराइटी का आम लगाए हैं अपने बागवानी में। लगभग हर तरह का 2-4 पौधा करके लगाने का हमने प्रयास किया है एक बार। अच्छा, तो ये फल देना अभी शुरू कर दिए हैं? फल तो पिछला साल से ही दे रहा है, 2.5 साल का पौधा है। पिछले साल भी फल आया था लेकिन बहुत सा हम मजर ही इसका तोड़वा दिए थे क्योंकि उसका ग्रोथ हो पौधा। इस वर्ष से सामने फल लेंगे। कटहल का पेड़ आप देख रहे हैं। सबसे खास बात है सतीश दुबे जी का जो बागवानी है उसमें कोई भी पेड़ है वो नीचे से उसमें तना आना और फैल जाना ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ एक ड्राम में कुछ तैयार किया जा रहा है। तो हम जानना चाहेंगे कि ये क्या है? इसका नाम है जीवामृत। क्या इसकी कैसे तैयार करते हैं? इसमें 10 किलो गोबर है गाय का, देसी गाय का जो मेरे पास है। 10 लीटर गौमूत्र है, 1 किलो गुड़ है और 1 किलो आटा है और दाल का। ठीक है, किसी भी तरह का आप दाल का डालिए। हम तो वो दाल मिल वाले से जो चूनी निकलता है उसको लेते हैं, 30 रुपये किलो। भी थोड़ा बहुत गाय को भी खिला देते हैं, इसमें भी डाल देते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता ये है? 1 एकड़ ज़मीन के लिए आपका फर्टिलाइज़र तैयार हो गया, प्लस पेस्टिसाइड भी है ये। अच्छा। जैसे इसका हम क्या करते हैं, 1 लीटर छान लिए, उसमें 9 लीटर पानी मिला के पौधा के ऊपर छिड़काव करा देते हैं। पर पौधा 1 लीटर 10 लीटर पानी में मिला करके पौधा में दे दिए, या पानी चल रहा है उसमें दे दिए।
इसके अलावा कोई खाद डालने की जरूरत नहीं है। पूरा जितना भी पौधा खेती देख रहे हैं, तो इसे सब जड़ों इसी में से- नहीं देना है, इसके ऊपर देना होगा। नहीं, ऊपर छिड़िएगा तो कीड़ा मकोड़ा समाप्त हो जाएगा। प्लस और पत्ती का जड़ कलर में कलर जड़ में खूबसूरत हो देंगे तो जाएगा। उर्वरक के रूप में जड़ काम में दीजिएगा उर्वरक का काम आ जाएगा। हम यही केवल यूज करते हैं। तो बाहर का कोई भी तरह का फर्टिलाइजर आप कभी इस्तेमाल नहीं कभी करते? किसी तरह का इस्तेमाल नहीं किया हमने। पिछले ये- 3 सालों से हम 2021 से यहाँ पर कर रहे हैं। मैंने हाँ। हम अभी तक कुछ नहीं किया है और इसमें। ये जो आपका कटहल है, ये किस प्रजाति का है? ये थाईलैंड वेराइटी कटहल है। हाँ। हम संयोग से गए थे तो वहीं से हम लाए थे। थाईलैंड भी आप गए तो पौधा लेकर आए? लेके आए, वहाँ से 2 आम लाए और 2 कटहल लाए। ये मौसमी का पौधा है पूरा ही, और बीच बीच में जो लंबा पौधा दिख रहा है वो संतरा का है। जैसे सामने में भी संतरा है। अच्छा दिख रहा है। इसमें फल आना कब से शुरू होगा? नहीं, फल पिछले साल हम लोगों ने खा लिया। फल खा लिया। लगभग पौधा 2-4 पीस 6 पीस फला था। हम्म। हाँ, मौसमी भी और संतरा भी बहुत टेस्टी रहा। हाँ। मीठा था दोनों ही। तो और आप संतुष्ट हैं सभी तरह बिल्कुल के फलों की खेती करके? बिल्कुल संतुष्ट है इससे। मौसमी संतरा नींबू जो है ना, सिट्रस वेराइटी, ये तो हमारे पलामू में होता ही है। होता ही है, हाँ। चिया की फार्म में लगभग 20 एकड़ से प्लस में फल रहा है। लेकिन हमको एक चीज़ आज तक समझ में नहीं है, बाकी हमारे पलामू गढ़ वाला हम लोग लगाए क्यों नहीं आज तक मौसमी और संतरा, जबकि पिछले 20 सालों से चिया की फार्म में फल रहा है। और क्या बोले, क्लाइमेट भी इस टाइप का है कि अनुकूल हमारे यहाँ वातावरण है बहुत संतरा की बहुत खेती के बढ़िया लिहाज से। वातावरण है संतरा, मौसमी और नींबू के लिए। और जहाँ भी आप देखिएगा संतरा, मौसमी, नींबू का पौधा खूब फलता है। थोड़ा 1-2 टेक्निकल है चीज़ें हैं। किन बातों का ध्यान रखना, वही टेक्निकल बात हम समझना चाहेंगे क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है। टेक्निकल क्या है इसमें कि एक वाटर रूट उसको बोलते हैं, जो जैसे गुलाब में होता है ना कि जंगली शाखा निकल जाता है, वैसे इसमें भी निकलता है। उसमें बड़ा बड़ा कांट होता है, उसको देख देख के समय समय पर कटिंग करना जरूरी है। इस प्लॉट में इधर के हिस्से में क्या क्या लगाया आपने? इधर देखिए, लीची है 2 लाइन, अमरूद है, बेल है और बैर है। लीची में अभी तक फल आना शुरू नहीं, हुआ है? लीची में अभी तक नहीं फल आया है। इस वर्ष आना चाहिए लीची में फल, क्योंकि 2.5 साल लगभग पौधा हो गया। तो पौधे का ग्रोथ किस तरीके का है लीची का? बढ़िया है ग्रोथ। आप लोग देख रहे हैं, सारे पौधे का ग्रोथ है। इस पौधे के बारे में बताइए। ये सेव का पौधा है, और सेव के विषय में हम लोग पहले जानते थे कि कश्मीर में ही सेव होता है, हिमाचल में। लेकिन आज वो बात नहीं है, चारों तरफ होता है। आपके मैंने खुद जाकर देखा है, रामगढ़ में भी सेव फल रहा है और जमशेदपुर में भी सेव फल रहा है। हरिमन 99 वैरायटी का ये अच्छा, पौधा इन पौधों है। को लगाने से पहले आप रिसर्च कर लेते हैं, बागवानी हम जब किसी चीज़ का पौधा के विषय में जानकारी लेते हैं, पता चलता है, तो एक बार अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए हम देखना भी चाहते हैं कि मेरे भी मन में था कि सेव हमारे यहाँ होगा कि नहीं होगा। तो रांची आना जाना होता है, उसी कर हम रामगढ़ भी गए और जमशेदपुर भी गए। हम सेव का बागान भी देखे, लगा हुआ 10-15 पौधा था, फला हुआ भी सेव देखे। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल मेरा हो गया कि हाँ, हमारे यहाँ भी फलेगा। अच्छा, कोई ऐसा पौधा है जो आप अपने इस बागवानी में नहीं लगाए हैं? मैं हर वो पौधा लगाना चाहता हूँ जो आप बोले, और कोई बोलता है कि ये पौधा आपके पास नहीं है तो हम फिर कल से उसका सर्च चालू करते हैं, अभी तक खोजते हैं। आपके दिमाग में या जानकारी में जितने पौधे हैं सब पौधों को आप लगा चुके हैं? लगभग सब पौधा मेरे पास है। आप कोई नाम धरिए जो नहीं है मेरे पास। नहीं होगा तो उसको हम लाएंगे, लगाएंगे। और सब पौधा जो लगा रहे हैं उसका प्रॉपर ग्रोथ भी हो रहा है और फल भी दे रहा है? लगभग पौधा में ग्रोथ तो सब में है, फल कुछ कुछ में भी नहीं आया हुआ है, जो टाइमिंग भी है। जैसे सेव के विषय में है कि ये 3रे से 4थे साल में फलेगा। अभी मेरे पास ही 2 साल का पौधा है, तो अभी 1 साल तो और हमको वेट करना पड़ेगा, तो ही समझ में आएगा। इस पौधे को आप देख रहे हैं किस तरीके से जमीन से ये फलों से लदा हुआ, इस प्रजाति का आप नाम बताइए। कश्मीरी रेड एप्पल बैर इसको बोलते हैं। अच्छा, कश्मीर का पौधा है और बहुत टेस्टी बैर है। पिछले साल भी हम लोग इसको खाए थे, ट्राई किया। हाँ, वो तो हम लोग भी चख कर अभी देखे कि काफी जबकि मीठा भी है। अभी एकदम कच्चा है। ये 1 महीना बाद ये पूर्ण रूप से तैयार होगा खाने लायक। इसके बाद भी इसका टेस्ट देख सकते हैं, इसका साइज देख सकते हैं। अभी सब साइज डबल होगा। तो अलग अलग प्रजाति का आप ये कश्मीरी रेड एप्पल बैर देख रहे हैं। लेकिन अभी छोटा पौधा इसलिए कम फला है, और इसमें से हम समझते हैं 70% तो टूट चुका। जो भी घर परिवार हमारे लोग आते हैं तो 1-2 टेस्ट कराते हैं लोगों को, उसी में ख़त्म हो जाता है। लेकिन 2-4 साल में ये बड़ा पौधा ग्रोथ करेगा, तो एक पौधा 100-200 किलो फलेगा जी। इस वर्ष हम इसका पौधा भी तैयार करेंगे, 10-20 जो अलग लगाएंगे, क्योंकि ये तो देख लिया कि फल रहा है मेरे यहाँ। आज क्या होता है कि लोगों का माइंडसेट होता है कि हमारे यहाँ ये चीज़ होगा कि नहीं होगा, इसलिए लोग नहीं करते हैं। लेकिन एक बार ट्राई तो कीजिए, क्या हो जाएगा 2 पौधा लगाने। मैंने वही किया, ट्राई किया, हमारे पास सक्सेसफुल है, तो हम इसको 10-20 पौधा अगले साल बढ़ाएंगे।
पूरा लाइन नाशपाती का है और इस वर्ष इसको फलना चाहिए। 2.5 साल का पौधा है। कौन सा, इसका भी कोई प्रजाति है क्या पौधे का? 2 वैरायटी इसमें है। हम तो अपने हिसाब से ठीक ही पौधा लाए हैं। अब इस बार फले तो सारा कुछ समझ में आ। ये रुद्राक्ष का पौधा है। मानते हैं कि रुद्राक्ष एक बड़ा पवित्र पौधा है, जी, धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख है। दृष्टिकोण से इसका दर्शन करना, प्रणाम करना भी एक पूजा करने के बराबर है। जैसे चंदन है, तो हम चंदन, सिंदूर और ये रुद्राक्ष, ये तीनों एक साथ हम। तो ये रुद्राक्ष में अब फल आने लगा है। फल आने लगा है, देखिए। कब का ये पौधा है? ये भी 2 से 2.5 साल का पौधा है। 2 से 2.5 साल, मतलब 2021 में हम यहाँ स्टार्ट ही किए थे काम। उसी दरमियान धीरे धीरे इधर गए, जहाँ से समझ में आया बाहर से कुछ सब पौधा मंगाते गए और लगाते गए। है आलू बुखारा जी। इसका क्या खासियत है? फ्रूट होता है लाल कलर के, आलू के साइज का, हल्का खट्टा मीठा पर लगता है और बहुत भरपूर विटामिन होता है इसमें। कॉफ़ी का पौधा है। वही कॉफ़ी जो चाय के जगह पे कॉफ़ी पीते हैं? कॉफ़ी। अच्छा, कितने साल का ये पौधा है? ये पिछले साल हम लगवाए हैं इसको, साल भर भी नहीं हो रहा है, लेकिन इसका देखिए कितना स्पीड में ग्रोथ जा रहा है। 4 महीने में ये ट्रिपल हो जाएगा। के बारे में, ये मलेशियाई साग इसको बोलते हैं। अच्छा, मतलब ये मलेशिया, हमारे यहाँ जो सखुआ है उसी टाइप का मलेशिया का सखुआ हो गया। तो ये इमारती पौधा में आता है या? हाँ, इमारती पौधा में ये आता है। संजोग से हम कानपुर गए हुए थे, तो वहीं एक हमको नर्सरी में 2 पौधा मिला था। अच्छा। हम वहीं से ये और ये दोनों पौधा लाए थे। इस पौधे का क्या नाम है और इसकी क्या उपयोगिता है? नाम तो हम नहीं जानते। ये पौधे की उपयोगिता यह है ना कि बवासीर के लिए बड़ा रामबाण दवाई है। अच्छा। मैंने घर परिवार समाज के बहुतों लोगों को खिलाया। इसका आप सुबह सुबह 2 पत्ती खाइए और 10 से 15 दिन में आपका बवासीर खत्म हो जाएगा। किसी भी तरह का खूनी बादी जो हो 10 से 15 दिन में खत्म हो जाता है। औषधीय पौधा है। औषधीय पौधा है। ये चीकू है, इसको हम रांची से लाए थे पौधा। फल भी लगा हुआ है इसमें और बड़ा विटामिन होता है इसमें। कितने साल का ये पौधा है? ये 2 साल का पौधा है। और ये अनार है। हाँ, अनार में भी फल लगा हुआ है आपका जी। ये एक पौधे की नई प्रजाति दिख रही है। ये आवाकाडो है। अच्छा, इसका क्या इस्तेमाल है? ये फ्रूट है आवाकाडो और बड़ा टेस्टी होता है, मक्खन के जैसा इसका लगता है टेस्ट। तो महंगा फ्रूट है। कहाँ आवाकाडो मिला था? हम ये भोपाल से लाए हैं। खाए कहाँ थे? खाए भी भोपाल में ही थे। अच्छा, अब भोपाल से ही खरीद के लाए। भोपाल में एक नर्सरी है, वहाँ पर 10-12 पौधा है जिसमें आवाकाडो फलता है। वो हमने देखा, इसके बाद ये पौधा खरीद। ये जो सतीश दुबे जी का फार्म हाउस है, इसकी पूरी देख रेख की जवाबदेही हरि जी के हाथों में है। और हरि जी हमारे साथ हैं। जी, जीवामृत आप ही बनाते हैं? जी हाँ, हम भी कैसे बनाते हैं? इसमें 10 लीटर गोमूत्र रहता है, 10 केजी गोबर और 1 केजी बेसन और 1 केजी गुड़, सबको मिला करके एक ड्रम में रखते हैं। उसको 8 से 10 दिन तक सड़ाते हैं 200 लीटर पानी में। और तो उसको ढक के रखा जाता है? हाँ, ढक कर रखा था। उसको प्रतिदिन डंडे से चलाना है जी। और इसके बाद हर एक पौधे में अगर पानी दे रहे हैं साथ में, तो उसमें 1 लीटर डालते हैं। और अगर सिर्फ वो डालना है तो उसमें 1 लीटर में 3 लीटर पानी मिला करके उसमें एक पौधे में डालते हैं। अच्छा, तो इससे क्या फायदा दिखता है? इससे बहुत फायदा है। इसमें प्राकृतिक मैंने कहिए कि दूषित नहीं होता है। केमिकल का उपयोग हम लोग कभी नहीं किए हैं अभी तक। और इसमें हम लोग डिकम्पोजर का भी इस्तेमाल करते हैं। और वो भी जो है से अभी तक जितने भी पौधे लगे हैं सारा फर्टिलाइजर की आवश्यकता। इसमें फर्टिलाइजर या केमिकल यूज नहीं किया। कहीं नहीं कहीं नहीं किया। ये चंदन का पौधा है, रेड चंदन। चंदन 2 होता है, व्हाइट और रेड। ये रेड चंदन है। तो लाल चंदन का भी यहाँ खेती किया जा सकता है? देखिए सर, आपके सामने 2 साल का पौधा है। हाँ, है ना। हर चीज का खेती हर जगह हर टाइम में किया जा सकता है। एक वो नया प्रजाति का पौधा दिख रहा है, उसके बारे में भी जरा बताइए, ये क्या है? ये स्टार फ्रूट है। यूपी वगैरह में जाइएगा ना तो हल्का खट्टा पर होता है। ठेले पर लोग बेचते हैं ये फ्रूट। तो मैंने एक अलग तरह का फल देख के खाया, फिर उससे पूछा स्टार फ्रूट। फिर हमने
सर्च वर्च किया और फिर हमने 2 पौधा मंगाया हाँ। स्टार फ्रूट का। नया पौधा देखते ही या नया फल देखते ही फितूर सवार हो जाता है आपके हाँ, ऊपर कि लाना है। ओह, चाहे कोई बोल दे कि ये पौधा आपके पास नहीं है तो हम उसको ला करके लगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे दुकानदारी में होता है ना कि एक छत के नीचे सब सामान है, हाँ। वैसे हम ये- एक कैंपस में हर तरह का पौधा लगाने ये का पौधों सोच का रखे मॉल हैं। है। पौधों इस, का इस सुपर मार्ट में सारे फल मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा तो मेरा प्रयास है, बाकी ये ऊपर वाले पीछे की जो मर्जी। दिख रहा है ये चेरी है, चेरी। हाँ, इस बार फला था ये हाँ। ना, ये जो खत्म हो गया। क्या है कि छोटा पौधा है तो क्वांटिटी भी कम होता है, हाँ, हाँ। तो 150 को फला तो खत्म हो जाता है जल्दी में। चलिए, बहुत सारे पौधों को आपने भी देखा और हम लगातार देखे और इनका दावा है कि कोई भी ऐसा फल का नाम बताइए जो यहाँ नहीं मिलेगा। तो निश्चित तौर पे जो कृषि के प्रति कह सकते हैं या बागवानी के प्रति जो इनका समर्पण है उसे देखकर हम काफ़ी गदगद हैं। और पलामू वासियों को ये जानना ज़रूरी है कि आज जो खेती के विषय में आम अवधारणा बन चुकी है उससे इतर हटकर इन्होंने जो सतीश दुबे जी ने जो प्रयास किया है, और चाहे वो किसी भी जलवायु का पौधा हो, वो यहाँ लगाकर इन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि अगर आप में जुनून हो तो कोई भी कार्य को किया जा सकता है। ऐसी ही जानकारी के लिए आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज़।